हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आनंद अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द फंडामेंटल राइट्स इन डिटेल विद सच आर्टिकल्स। आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, राइट टू इक्वालिटी। The concept of equality before law is taken by British origin and the concept of equal protection of laws has been taken from the American Constitution। तो ये दोनों ही चीज़ें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशन से ली गई है। देन व्हाट इज़ राइट टू इक्वालिटी? राइट टू इक्वालिटी मतलब क्या होता है? राइट टू इक्वालिटी हमें ये सिखाता है कि किस तरह से हमें सबको एक समान ट्रीट करना चाहिए एट अ वर्क प्लेस, एट अ होम और एट एवरी प्लेस वी हैव टू ट्रीट ईच अदर एज इक्वल। हमें किसी में भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। कोई किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, किसी भी सोसाइटी से आ रहा है, हमें सबको एक समान ट्रीट करना चाहिए। Then some articles include in right to equality. Number 1, Article 14, equality before law and equal protection of law। आर्टिकल 14 हमें ये बताना चाह रहा है कि जैसे कि पर्सन किसी भी बैकग्राउंड से हो, पुअर हो, रिच हो, मेल हो, फीमेल हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो या पंजाबी हो या और भी किसी रिलीजन से बिलोंग कर रहा है या और भी किसी बैकग्राउंड से आ रहा है, हमें उन सभी लोगों को एक बराबर ट्रीट करना है, सभी को इक्वली ट्रीट करना है। अगर हम कोई अपॉर्चुनिटी भी ला रहे हैं हमारी कंट्री में, हमारे कंट्री के लोगों के लिए, तो भी हमें उसको इक्वली सभी के लिए ओपन रखना है। Now next, Article 15, Prohibition of Discrimination on Certain Ground। आर्टिकल 15 हमें ये सिखाता है कि हमें किसी भी पर्सन को डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए अबाउट देयर रिलीजन, अबाउट देयर रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन। वो किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है या कोई भी पर्सन है, हमें उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए। The word discrimination means to make an adverse distinction with regard to or to distinguish unfavorable from others। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि कंपनी में दो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, पर्सन ए और पर्सन बी, और हम क्या कर रहे हैं कि ए पर्सन को ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं और बी पर्सन को बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं। तो ये चीज़ें हमें हमारी कंट्री में नहीं करनी है। हमें सभी को इक्वली ट्रीट करना है, किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है रिगार्डिंग देयर रिलीजन को लेके, रिगार्डिंग देयर कास्ट, कल्चर, क्रीड, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी चीज़ को लेके हमें किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है। ये आर्टिकल 15 में बताया। देन आर्टिकल 16, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसमें हम बेस्ट एग्जांपल ले सकते हैं हमारे सिविल सर्विस एग्ज़ाम का, जिसमें कि कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है किसी पर्सन को लेके कि वो कौन सी कास्ट से बिलोंग कर रहा है, कौन से रिलीजन से है, कौन से बैकग्राउंड से है, या उसका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, या वो जेंडर फीमेल है या मेल है। तो ऐसे कोई भी क्राइटेरिया उसमें मेंशन नहीं है। हर कोई पर्सन इसके लिए अप्लाई कर सकता है और एग्ज़ाम दे सकता है। तो ये कुछ चीज़ें इसमें बोली गई है आर्टिकल 16 में। नाउ मूव टुवर्ड्स आर्टिकल 17, Abolition of untouchability। Article 17, abolition of untouchability and forbids its practice in any form. The enforcement of any disability arising out of untouchability shall be offence punishable in accordance with the law। आर्टिकल 17 डील्स विद द अनटचेबिलिटी, जो स्टूडेंट्स के साथ कभी कभी होता है। जैसे कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी के साथ जो स्कूल में होता था। अनटचेबिलिटी मीन्स बिना रीज़न के, बिना कोई वजह के उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, और इसके चलते अगर कोई भी डिसेबिलिटी हो जाती है तो हमारा लॉ उस सच पर्सन को पनिश करता है। ये आर्टिकल 17 में अब बोला गया है। ठीक है, तो बिना किसी वजह के या बिना किसी रीज़न के आप किसी भी पर्सन को मार नहीं सकते हो। आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल। आर्टिकल 18 में ये बातें कही गई है कि आप अपने नेम के आगे कोई टाइटल नहीं यूज़ कर सकते हो। जैसे कि पहले हमारी कंट्री में राजा महाराजाओं का शासन था, तो एक बड़े बड़े नाम, राजा, राजरानी एंड समथिंग समथिंग, कुछ जैसे बड़े बड़े नाम होते थे लोगों के। लेकिन आज आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बातें की गई है इन फंडामेंटल राइट्स में कि एबोलिशन ऑफ टाइटल मीन्स कि आप अपने नेम के आगे कोई भी टाइटल का इस्तेमाल नहीं कर सकते एक्सेप्ट प्रोफेशनल। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आप कभी किसी प्रोफेशनल जगह में जा रहे हैं या उधर काम कर रहे हैं, जैसे कि स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, कोर्ट हो गया, ये सभी जगह पे आप अपनी प्रोफेशनल आइडेंटिटी, प्रोफेशनल टाइटल का यूज़ करते हैं। जैसे डॉक्टर सीमा या फिर प्रोफेसर जिज्ञासा या फिर
कुछ और। तो ऐसी सब जगह पे आप अलग अलग टाइटल्स का यूज़ कर सकते हैं अपने इंडिया में। लेकिन अगर आप कोई राजा महाराजा जैसे टाइटल, बड़ा बड़ा नाम के आगे राज रानी समथिंग कुछ ऐसा यूज़ करेंगे तो वो हमारे इंडिया में प्रोहिबिट कर दिया गया है। अगर कोई फॉरेन पर्सन भी हमारी कंट्री में आता है और ऐसे कुछ टाइटल्स अपने नेम के आगे यूज़ करता है, देन टू वी मस्ट नॉट अलाउ सच पर्सन फॉर दैट, वी मस्ट कॉल दैट पर्सन विद देयर स्पेसिफाइड नेम ओनली। नो टाइटल्स विल बी यूज इन आवर कंट्री। तो ये कुछ चीज़ें आर्टिकल 18 में बोली गई हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट फंडामेंटल राइट, राइट टू फ्रीडम। It implies that every citizen has the right to express his or her views, opinions, beliefs and conviction freely by word of mouth, writing, printing, picturing or in any other manner. तो राइट टू फ्रीडम हमें ये हक देता है कि हम फ्रीली अपने वर्ड्स को, अपनी स्पीच को, अपने कोई भी मैसेज को अपने लोगों के सामने एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ पर्सन आर नॉट एबल टू स्पीक, देन ऑल्सो ही कैन drop his message or give his message in a writing form, in a painting form, in a फ़ोन कॉल और एनी अदर रिसोर्स। किसी भी रिसोर्स को यूज़ करके वो अपने मैसेजेस को, अपने वर्ड्स को या अपनी स्पीच को, हर एक चीज़ को वो एक्सप्रेस कर सकता है। तो ये हमें राइट टू फ्रीडम देता है। आर्टिकल 19, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स अगेंस्ट फ्रीडम। नंबर 1, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। तो इस पॉइंट में हमें ये पता है कि हम किसी भी तरह से अपने मैसेजेस को प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम बोल नहीं सकते तो लिख के, पिक्चर्स के थ्रू, फ़ोन कॉल, रिकॉर्डिंग के थ्रू किसी भी तरह से अपने मैसेजेस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 2, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। इस पॉइंट में ये बोला गया है कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं सोसाइटी में या किसी पब्लिक एरिया में खड़े, या फॉर एग्ज़ाम्पल किसी मीटिंग में गए, ऑफिशियल मीटिंग के अंदर गए, तो भी आप किसी भी तरह के आर्म्स को कैरी नहीं कर सकते, कोई भी वेपन आप कैरी नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल कि चाकू, छुरी, गन, ये कोई भी चीज़ का इस्तेमाल आप उस मीटिंग में या उस पब्लिक प्लेस पे नहीं कर सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो इसमें ये बोला गया है कि आप कभी भी किधर भी चाहो तो आप कोई एसोसिएशन क्रिएट कर सकते हो, कोई भी तरह का यूनियन या कोई भी तरह की कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर वेलफेयर ऑफ सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, अच्छे के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हो एक ग्रुप कंबाइन करके, साथ मिल के, तो वो आपको राइट देता है। देन नंबर 4, राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो इस पॉइंट ये बोला गया है कि आप इंडिया के बाउंड्रीज़ के अंदर जितने भी स्टेट्स आते हैं उसमें कहीं पे भी आप कभी भी मूव कर सकते हो। इट्स नॉट, देयर इज़ नो रेस्ट्रिक्शन ऑफ लाइक कि आप मेरे स्टेट में नहीं आ सकते या आप मेरे इस स्टेट में नहीं जा सकते। तो आप कभी भी फ्रीली किसी भी स्टेट में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं। राइट टू मूव फ्रीली का मतलब यही है कि आप किसी भी स्टेट में कभी भी जा सकते हैं। कि मेरा आज मन है कि मैं राजस्थान घूम के आऊँ, या मेरा मन नहीं है कि मेरा मन है कि मैं उत्तराखंड में स्टे करूँ थोड़े साल, थोड़े महीने, तो मैं वो कर सकती हूँ। देन द नेक्स्ट, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे कि मैंने अभी आपको बोला कि मैं जब चाहूँ तब किसी भी स्टेट में सेटल हो सकती हूँ। देयर विल बी नो रेस्ट्रिक्शन कि आप हमारे स्टेट में नहीं रह सकते, यहाँ का नहीं खरीद सकते, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। मैं जब चाहूँ तब किसी भी स्टेट में सेटल हो सकती हूँ। देन द लास्ट, राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और अ बिजनेस। कि हमें ये राइट है कि हम कभी भी, कहाँ भी, किधर भी, कैसा भी ट्रेड, बिजनेस या कोई ऑक्यूपेशन करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं फ्रीली, उसके लिए भी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा गवर्नमेंट इतना हमें फ्रीडम देता है कि हम जब चाहे, जहाँ चाहे वहाँ बिज़नेस कर सकते हैं, किसी भी फॉरेन कंट्री के साथ कर सकते हैं ट्रेड, या फिर हम अपने ही स्टेट्स वालों के साथ भी कोई भी तरह का ट्रेड और बिज़नेस कर सकते हैं। इसके लिए हमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो ये कुछ 6 राइट्स थे हमारे राइट टू फ्रीडम आर्टिकल 19 के अंदर। नाउ मूव टुवर्ड्स द आर्टिकल 20, protection in respect of conviction for offense. Article 20 grants the protection against the arbitrary and excessive punishment to an accused person, whether a citizen or for a
eager or a legal person like a company or a corporation। अब जैसे कि बहुत बार आपने पुलिस स्टेशन में देखा होगा, जो पर्सन गिल्टी है या जो ऑफेंस कर रहा है या कमिट कर रहा है कि हाँ मेरे से गलती हुई है और वो पनिशमेंट के लिए तैयार है, तो वो कुछ पर्सन होते हैं। और कुछ ऐसे भी पर्सन होते हैं जिनसे पुलिस ज़बरदस्ती कबूल करवाती है, उनको मार पीट के उनसे ज़बरदस्ती निकलवाती है कि हाँ तुम्हें मानना पड़ेगा कि यहाँ तुम्हारी गलती है या तुमने ये काम किया है, ऐसे करके ज़ोर ज़बरदस्ती करके उनका कन्विक्शन लेती है। तो ये सभी चीज़ें कोर्ट अप्रूव्ड नहीं करती है, ना अलाउड करती है। पुलिस स्टेशन में लिया हुआ बयान जो है वो कोर्ट नहीं मानती है। हालांकि जो गिल्टी पर्सन है वो खुद जो कोर्ट के सामने बोलता है सिर्फ कोर्ट वही सुनती है और उसके बेसिस पे जज करती है। देन द नेक्स्ट आर्टिकल 21, प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। Article 21 declares that no person shall be deprived of his life or a personal liberty except according to the procedure established by law. This right is available to both citizens and non-citizens. तो इसमें ये सारी बातें की गई है कि आप अपनी लाइफ को किसी भी तरह से जी सकते हो, जैसा आप चाहो वैसे आप जी सकते हो, जो चाहे वो कर सकते हो, जैसा फूड, जैसा शेल्टर, जैसा क्लोथिंग, जो भी तरह का लाइफस्टाइल आपको पसंद है वैसे आप उसको जी सकते हो, बट अंडर द लॉ के दायरे में रह के। अगर आप किसी को हार्म कर रहे हो, नुकसान कर रहे हो, या किसी को फ़ाइट कर रहे हो, या किसी से ज़बरदस्ती उसका घर छीन रहे हो, उसमें रह रहे हो, तो ये कुछ चीज़ें जो है वो आपको पनिश करने के लिए है। समझ में आ रही? तो ये हमें नहीं करनी है और हमें जो है अपनी लाइफ को फ्रीली एंजॉय करना है। आर्टिकल 21A, राइट टू एलिमेंट्री एजुकेशन। Article 21A declares that the state shall provide free and compulsory education to all children of the age of 6 to 14 years in such a manner as the state may determine. Thus, this provision makes only elementary education a fundamental right and not a higher or a professional education. This provision was added by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. This amendment is a major milestone in the country aim to achieve education for all. तो इसमें ये बोला गया है कि जो बच्चे 6 साल से 14 साल की उम्र के बीच में होते हैं उन सभी बच्चों को एजुकेशन जो है कंपलसरी प्रोवाइड करना चाहिए, उनको उतना एजुकेशन देना चाहिए। ये हमारे फंडामेंटल राइट में एक कंपलसरी थिंग है जो ऐड की गई है और वो हमारे कंट्री के लिए अच्छी भी है कि हमारे बच्चों को हमारी कंट्री के बारे में बेसिक नॉलेज तो होनी ही चाहिए। इसलिए जो हायर और प्रोफेशनल एजुकेशन है उसको कंपलसरी नहीं किया है, वो बच्चे अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चेंज कर सकते हैं या जिस भी फील्ड में उनको जाना हो वो कर सकते हैं, बट द प्राइमरी और द सेकेंडरी एजुकेशन इज़ कंपलसरी फॉर ईच एंड एवरी चाइल्ड इन इंडिया। Article 22, protection against arrest and detention. Article 22 grants protection to persons who are arrested or detained. Detention is of two types, namely punitive and preventive. Punitive detention is to punish a person for an offence committed by him after a trial and conviction in a court. Preventive detention, on the other hand, means detention of a person without a trial and conviction by a court. Its purpose is not to punish a person for a past offence but to prevent him from committing an offence in the near future. आर्टिकल 22 प्रोटेक्ट करता है हमें अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। तो अरेस्ट मतलब तो आप समझ गए कि आपने कुछ गलत काम किया है तो पुलिस आपको अरेस्ट कर रही है। डिटेंशन मीन्स दो तरह की डिटेंशन होते हैं, एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक आता है प्यूनिटिव डिटेंशन। प्यूनिटिव डिटेंशन क्या होता है? प्यूनिटिव डिटेंशन मतलब कि आपने कोई गलत काम किया है, कोई मर्डर किया है, कोई क्राइम किया है जिसके लिए आप गिल्टी हो और उसके लिए कोर्ट आपको सज़ा दे रही है, तो ये होता है आपका प्यूनिटिव डिटेंशन। प्रिवेंटिव डिटेंशन मतलब क्या होता है कि आपके पास्ट को देख के, कि पास्ट में आपके बहुत रिकॉर्ड रहे हैं, आपने बहुत से कारनामे किए, बहुत से गलत काम किए हैं, तो उसके बेसिस पे कोर्ट आपको सज़ा सुनाती है, इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन। नाउ द नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, कीप ऑन सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, भर भर के कमेंट्स करिए, गुड बाय।